ये नाम सुनते ही किसी शमशान में जलती हुई चिता को बांस से खोदते हुए एक इंसान की छवि सामने आ जाती है। भारत के सनातनी समाज में एक शरीर की अंतिम यात्रा डोम के हाथों ही संपन्न होती है। डोम भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचली जातियों में से एक जाति है। वर्ण और जाति व्यवस्था के विद्वान चाहे कितनी ही बहस करें और तर्क दें कि ये जातियां जन्म नहीं बल्कि कर्म के आधार पर बनी थीं, लेकिन शास्त्रों में अपवित्र माने गए शमशान या मरघट पर काम करने के कारण सैकड़ों सालों से डोम जाति को अछूतों की श्रेणी में रखा गया था। जबकि किसी हिंदू के लिए निर्धारित 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार कराने वाला व्यक्ति डोम ही होता है। डोम का मेन यही काम है कि मुर्दा जलाना, मुर्दे का हर एक चीज़ का पैसा लेना, क्योंकि उसका एक धर्म है, क्रम है खाने का पीने का, क्योंकि उस मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक डोम ही बना है। शरीर का सारा चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन मुर्दा अपना आप नहीं जला सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक जात क्रम धर्म के लिए डोम बनाया गया है। डोम का मतलब जो अंतिम क्रिया में शमशान के अंदर आपके साथ होते हैं, जो अंतिम क्रिया में आपकी सहायता करते हैं, और अंत में जो आपका कफन और काठी और वहाँ पर शमशान का जो अधिकारी होता है उसे डोम कहते हैं। जिसके अंडर शमशान आता है उसको कर दिए बगैर वहाँ पर आप अंतिम क्रिया नहीं कर सकते, उसका अधिपति है। डोम का अस्तित्व कितना पुराना है, इसका सही उल्लेख तो मिलना मुश्किल है, लेकिन किंवदंती है कि डोम के काम की शुरुआत एक ब्राह्मण को मिले अभिशाप के कारण हुई। ये काशी का अनादि तीर्थ है, माँ मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड है ये, और इसे भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा ये स्थापित है काशी में। यहाँ 60,000 साल तक एक पैर पे यहाँ पे तपस्या किया, जिनके पसीने से ये एकत्र ये कुंड है, और इसमें सबसे पहला स्नान शंकर और पार्वती ने किया है। भगवान शिव और पार्वती जब स्नान करने आए तो स्नान करने के वक्त पार्वती जी का कुंडल गिर गया, उसको वहाँ पर किसी ब्राह्मण ने उसे चुरा लिया। तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए, और कहा जाता है कि ब्राह्मण जो वर्ग है एक उच्च वर्ग होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें एक ऐसा कार्य हम सौंप रहे हैं कि तुम्हारे बिना मोक्ष भी नहीं होगा और तुम्हारे बिना लोगों की सदगति भी नहीं होगी, तुम डोम जाति कहलाओगे। घाट के दोनों कास्ट के हम लोग एक ही परिवार के डोम राजा हैं। इसमें हम लोग का कार्य आज से नहीं, पूर्वजों का काम है, या उस कार्य को हम लोग सिद्ध करते हैं अपना। आदिकाल से ही काम चल रहा है पूरे काशी के घाटों पर। हरिश्चंद्र घाट पर हम शमशान घाट पर है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम जन्म लिए हैं। इससे बड़ा कोई घर में नहीं मानते कि बहुत बड़ा कर्म है कि हमारा जन्म हुआ है। कर्म का कोई नाम से नहीं तो डोम के नाम से तो जानता ही है। राजा हरिश्चंद्र जो थे भगवान राम के पूर्वज थे। वो राजा हरिश्चंद्र जो थे हरिश्चंद्र घाट पे बिके हुए थे, कालू डोम के यहाँ जो हमारे पूर्वज थे। जो रोहित होते हैं और उनकी पत्नी तारामती होती हैं, ये लोग जाते हैं एक माली के यहाँ बगीचे में काम करते हैं फूल माला का। हरिश्चंद्र डायरेक्ट आकर के कालू डोम के यहाँ बिक जाते हैं, शमशान घाट पर लगते हैं उनका काम करने के लिए, लाश जलाने का काम। एक दिन रोहित की मृत्यु हो जाती है, सांप काट लेता है। तो तारामती जो होती हैं वो रोहित का लाश लेकर के शमशान घाट पे आती हैं कि इनका अंतिम संस्कार कीजिए, और राजा हरिश्चंद्र को देख करके रोने लगती हैं। तो राजा हरिश्चंद्र जो होते हैं वो कहते हैं कि इस समय हम जो है कालू डोम के जो है उनके दास हैं, उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, और अगर आपको इनका अंतिम संस्कार करवाना है तो उसके लिए कर देना होगा। तो तारामती के पास भी उस समय कुछ नहीं था। तो तारामती अपना जो आंचल होता है साड़ी का, वो बहुत कीमती होता है, उसको फाड़ करके दी थी। तो विष्णु भगवान जो है वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं स्वयं,
और सोने की एक पालकी आती है और विष्णु भगवान रोहित को भी जीवित कर देते हैं। तो तारामती और रोहित और राजा हरिश्चंद्र ये लोग जीते जी स्वर्ग लोग जाते हैं और उनके साथ कालू डोम भी जाते हैं। काशी में डोम का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि यहाँ उन्हें राजा की उपाधि मिली हुई है, डोम राजा। डोम राजा के अंदर में 2 शमशान हैं, मनकनका घाट और हरिचंद घाट। हमारे बिरादरी में 5000 डोम लोग हैं। हिंदू समाज में जो है हम लोग अग्नि देंगे तभी लोगों को मुक्ति मिलेगा। हमको अच्छा लगता है कि मतलब हम लोग के हाथ से ही लोगों को मुक्ति मिलता है। जिसका भी जन्म हुआ है उसको तो एक दिन मरने ही मरना है, तो इसलिए हम लोग अग्नि देते हैं, लोग को मुक्ति मिलता है। जो गद्दी पे बैठी हुई थी वो भी हमारी बड़ी दादी थी। आज से करीबन 80 साल पहले की बात बता रहे हैं कि उसमें हमारे बहुत गरीबी चल रहा था। तो जो हमारे ऊपर दादा थे लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, उन्होंने ही इतना इससे हम लोग को इतना घर द्वार इतना संपत्ति मनगंगा घाट चंद घाट उन्हीं ने बनाया पूरा। तो उनके बेटे थे कैलाश चौधरी हमारे दादाजी, तो उनके बाद हमारे पिताजी, उनके बाद हम। हमारा तो 50 साल हो गया, हम तो 12 साल के थे तब से हम काम कर रहे हैं मसाले का। यहाँ बहुत लोग हैं जिसके नंबर में 1 आ जाए 2 आ जाए, तो हमारे सारे परिवार के लोग ना हैं, अकेले तो है नहीं कि हम अकेले काम करेंगे। पहले जो स्मशान घाट जाता था वो जब तक कि वो राख न हो जाए तब तक वो वहाँ से आता नहीं था। आज स्थिति ये है कि हमने जल जहाँ राख आग लगा दी तो जो मिट्टी में भी साथ जाते हैं वो वहाँ से चलने लगते हैं। आग लग गई, काम हमारा आज समाप्त हो गया, यानी मुर्दे को आग लग गई, हमने अग्नि को समर्पित कर दिया। और जो परिवार के लोग हैं वो उस तक बैठे रहते हैं। मैदा जब तक जल नहीं जाता है, कुछ पोर्शन होता है यहाँ का नीचे का लोअर का पोर्शन, उसे जलने में देर लगती है और उसको जलाने में उसको बाँस से खोदना पड़ता है। सर वगैरह तो सब जल जाते हैं, ये जो पोर्शन मैदा जिसको बोलते हैं उसके जलने में टाइम लगता है। और उसको करने के लिए लड़का इसलिए नहीं कर सकता कि वो जानता नहीं, तो वो और पंडितों को पैसा देता है तो उनको लगता है ये इनकी ड्यूटी है और घर वाला उसको देखता रहता है। बचपन से लेकर तमाम उम्र मुर्दे जलाते जलाते इन डोम परिवारों के लिए शमशान और दुनिया का अंतर भी खत्म हो जाता है। आप कहे को रात भर बिताते हैं, आपके लिए नहीं है। अभी हमको खाना भी खाना पड़ेगा तो मुर्दा के बगल में खा लेंगे, आप नहीं पा सकते ना, आप पा नहीं सकते वहाँ, उसी में बन जाएगा हमारा। गरम भी दाल चावल भी कर लेंगे, करके ही सब खा चुकेंगे। आप एक चीज़ भी नहीं खा सकते उसमें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और NN+ के क्वालिटी कंटेंट का मजा लेने के लिए इस कोड को स्कैन करें और डाउनलोड करें NN+ ऐप।